चार चीज से बचना बहुत जरूरी है। अगर लाइफ में आपको तरक्की करनी है, शांति से जिंदगी रखनी है और आपको बिल्कुल एक अलग ही पहचान बनाना है, आपको एक अलग ही आईडी बनानी है, तो आपको ये चार चीज से हमेशा बचना होगा। फर्स्ट क्या है, आपको जुआ से बचना होगा। जैसे जुआ लोग खेलते हैं, कार्ड खेलते हैं, उसके ऊपर पैसे लगाते हैं। तो आप कई जगह पर देखे होंगे, जिससे मामा शकुनी पांडव और कौरव को जुआ में खिलाता है, उसका परिणाम गलत होता है। बहुत लोग जो है अपने पड़ोस में बच्चों के साथ जुआ खेलते हैं, दिवाली में जुआ खेलते हैं, दिवालियां निकल जाती है। तो जुआ जो है आपको नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलना ही जुआ नहीं होता है। एक ऐसा होता है कि आपका कुछ नॉलेज नहीं है, किसी के बोलने से आपको आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो, वो भी एक जुआ है। बात समझ में आया? जैसे मैंने किया, मेरे को इलेक्ट्रिकल गाड़ी का सेल का उसका बारे में मालूम नहीं था और फिर मैंने उसमें पैसे लगा दिया। तो हुआ क्या, आपके पास मैकेनिक नहीं थे, आपको नॉलेज नहीं था वो, तो उसमें आपको लॉस हो गया। जैसे हमें हर्बल लाइफ में हमने पैसे लगा दिया और उसका फायदा दूसरे लोग उठा लिया, क्योंकि हमारे पास उसके लिए टाइम नहीं था और हम वो कस्टमर को उसके हिसाब से रेडी नहीं कर सकते थे। तो जुआ क्या है, आपको अगर कोई चीज में जानकारी नहीं है और उस वहां पर जब इन्वेस्टमेंट कर दे तो वही तो जुआ है। इसलिए आप कोई भी काम करने से पहले आपको नॉलेज लेना जरूरी है। अगर किराना का दुकान आपको खोलना है तो किसी किराना दुकान पर पहले काम करो 2 साल। मेडिकल की दुकान खोलनी है तो आप 2 साल मेडिकल दुकान पे काम करो। मैकेनिक का काम खोलना है, गैरेज खोलना है, तो पहले दूसरे गैरेज में जाके काम करो, नहीं तो आपके साथ जिंदगी जुआ बन के रह जाएगी। दूसरा क्या है, मंदिरा पान। मंदिरा पान जैसे कि आपको शराब पीने वाले से दूर रहना चाहिए, तम्बाकू खाने वाले से, बीड़ी पीने वाले से, गुटखा खाने वाले से, पान खाने वाले से, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। क्यों क्यों दूर रहना चाहिए? क्यों कभी भी गलत ही कर सकता है। जैसे वो तम्बाकू खाएगा, आपके घर पर गेस्ट के रूप में आएगा, जाकर किधर जगह नहीं मिलेगा तो आपके ही बाथरूम में थूक देगा, पच से मार देगा। तो तम्बाकू डालेगा तो थूकेगा, इतना आपके मार्बल का घर बना है, उतना साफ सुथरा, तो इधर उधर देख के आपको नजर छुपा के थूक देगा उधर ही। आप उसको किराए पर घर दोगे तो फिर देखो कि मंदिरा करता है कि नहीं, उसका धूमपान है तो नहीं, तभी देना। तो आपका बाथरूम, आपका घर पूरा गलीज करके देगा। बात समझ रहा? अभी रोड पर देखो, आप जहाँ पर पानी का डब्बा रहता है वहां पर उसके आगे पीछे लोग कितने पच थूक के रखते हैं। और आपको थूका हुआ चीज पर जब आप चलते हो, पैर रखते हो, तो आपको न कोई उसका बीमारी होती है। जैसे कि किसी का यहाँ पर मुहासे हो जाना, कुछ एलर्जी बॉडी में होना, वही सब का रीजन है। जो थूका हुआ चीज पर आप चलते हो तो उसका इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि उसके मुंह के साथ न जाने कितना बैक्टीरिया वहां पर आए। तो अब इसे ड्रिंक करने का, जो धूमपान करता है तो उसके अंदर अल्कोहल जाती है जो ब्लड में मिक्स हो जाती है, तो वो अनाप शनाप बातें बोलेगा, गलत बातें बोलेगा, फिर आपको गुस्सा आएगी, फिर मारपीट होता है। तो ऐसे लोगों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए और उससे दूर से ही दोस्ती रखना चाहिए। तीसरा क्या है, हिंसा। हिंसा का मतलब है कि आप जैसे कि ऐसे प्रवृत्ति वाले से जो कि हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, किसी को मारपीट करते हैं, ना आओ देखते ना तब शुरू हो जाते हैं, तो उसको हिंसा बोलते हैं। जैसे किसी जानवर को मारना ही हिंसा नहीं है, किसी आदमी को भी छुरा भोंक देते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं। तो ऐसे प्रवृत्ति वाले लोगों से आपको बहुत दूर रहना चाहिए। और चौथा क्या है, जो
वेश्यावृत्ति, जो लेडीज वेश्यावृत्ति करती है, पराये मर्दों से के साथ रहती है, उसका जो बिजनेस है, तो आप कितना भी पैसे वाले हो, अगर वेश्यावृत्ति के साथ शामिल हो जाते हो, वेश्या के पास जाते हो, कोठे पर जाते हो, तो ये आपको विनाश का सबसे बड़ा जरिया है और आपका विनाश बहुत निश्चित है। तो ये जो 4 चीजें हैं, हमें अपने लाइफ में उनसे दूर रहना चाहिए। फिर से आपको उसका समरी बता देता हूँ कि फर्स्ट तो आपको जुआ नहीं खेलना चाहिए, दूसरा जो है धूम्रपान नहीं करना चाहिए, बीड़ी सिगरेट, ये जितने भी चीज बनाया गया है नुकसान के अलावा फायदा करने वाला नहीं है। अब एक चीज बताइए, सिगरेट पीने से आपको क्या फायदा है, शराब पीने से क्या फायदा है, पान खाने से आपको क्या फायदा है, गुटखा खाने से क्या फायदा है, तंबाकू खाने से क्या फायदा है? अगर फायदा है तो बताइए, हम भी चालू करते हैं। अगर कुछ उससे फायदा है तो हम भी शुरू कर देते हैं और सभी लोग शुरू कर देते हैं। तो आपसे तो बेहतर लेडीज लोग हैं जो शराब नहीं पीते, तंबाकू नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते, गुटखा नहीं खाते। अब एक चीज बताइए, आप 100 रुपया डेली खर्चा कर देते हैं, राइट? वही आपकी बीवी भी वही काम करने लगेगी तो 200 रुपया, और अगर आपके चार बच्चे हैं तो भी 400, तो कितना हो गया? 2 और 4 600 रुपया। तो 600 रुपया आपका मंथली खर्चा होने लगता है, और उस 600 रुपया से आपको क्या फायदा होने वाला है? अगर वो 600 रुपया का आप कुछ विटामिन लेके आते हो, ड्राई फ्रूट लेके आते हो, कुछ दूध लेकर के आते हो, पर डे 600 रुपया का दूध भी लेकर के आओगे तो दोनों टाइम आपको दूध मिलेगी, फ्रूट्स मिलेगा। तो अपने बिहेवियर को बदल डालिए, धूम्रपान मत कीजिए। अब वेश्यावृत्ति, जैसे आपका भी फैमिली है और आपके वाइफ है, चाहे काली हो या गोरी हो, लेकिन उसको इज्जत दीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। क्यों बोले तो वेश्यावृत्ति जो होता है हमारा सबसे बड़ा विनाश का कारण है। और हिंसा जो ले तो मार काट करते हो, जिसे हिंसा का मतलब होता है कि दूसरे को सताना, बेवजह किसी को तकलीफ देना, केवल उसको जान से मार देना ही हिंसा नहीं है। किसी को बेवजह सताना भी हिंसा है, क्राइम है। किसी से घूस लेना वो भी हिंसा के अंदर आता है, उसको अपराध बोलते हैं, क्राइम बोलते हैं। गलत काम करना, जो रूल्स के खिलाफ काम करना, वो भी क्राइम बोलते हैं, उसको हिंसा बोलते हैं। तो ये 4 चीजों से अगर लाइफ में बचते हो तो लाइफ में आप कैसे दिखोगे पता नहीं। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।